Now question number 4, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. Okay, the earth taken out has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. Try to understand the question. A well of diameter 3 meter. एक well है, well मतलब कुआं जो आप जानते हो, एक well है. इस वेल की डायमीटर आपको 3 दी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर इज डग. एंड द डेप्थ डीप मीन्स हाइट इज 14 मीटर. नाउ वेल मस्ट बी इन द शेप ऑफ सिलेंडर. द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट, इसमें का जो भी अर्थ निकाला, इट इज इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग. तो इसके आजू बाजू जो था, ये जो भी अर्थ निकली, इसके आजू बाजू ऐसे इस तरह से स्प्रेड कर दिया और एक सर्कुलर रिंग फॉर्म कर दी. ओके, लास्ट क्वेश्चन में क्यूबॉइड शेप दिया था अर्थ से, यहाँ पर एक ऐसे सर्कुलर रिंग दी है. यू कैन इमेजिन अ हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर की कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि ये एक हॉलो सिलेंडर है. ये जो पोर्शन है, इट इज़ अ हॉलो सिलेंडर. ये यहाँ पे वेल है और ये आजू बाजू उसकी मिट्टी डालकर और एक एम्बैंकमेंट बनाया है. ये जो विड्थ है इस रिंग की ये जो विड्थ है, इट इज़ गिवन टू अस एज 4 मीटर to form an embankment. Now find the height of embankment. इस embankment की hollow cylinder की h हमें find करनी है. You know the formula and you know that the earth taken out from the well, volume of the earth taken out from the well will be equal to volume of this embankment, which is a hollow cylinder. And what is the formula of volume of hollow cylinder? It is pi in bracket capital R square minus small r square into h. बिकॉज आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो वी विल गेट दिस वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, एम्बैंकमेंट पोर्शन. ओके, नाउ कैन यू टेल मी द आउटर सर्कल्स. ये जो आउटर जो सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस आप निकाल सकते हो 1.5 प्लस 4 विच विल बी 5.5. और जो अंदर का सर्कल है, स्मॉलर सर्कल है, उसकी रेडियस है आपकी 1.5 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द गिवन. पहले हम गिवन लिख देते हैं. रेडियस ऑफ द वेल. ओके, वेल का आपको रेडियस दिया है. हियर रेडियस ऑफ द वेल लेट अस डिनोटेड बाय r1 विच इज इक्वल टू 3/2. डायमीटर 3 दिया है तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर. ओके, देन हाइट ऑफ द वेल इज गिवन टू अस. वेल का हाइट भी हमें दिया है. हाइट ऑफ वेल इज इक्वल टू 14 मीटर. ठीक है. नाउ देन एम्बैंकमेंट. अब वो जो एम्बैंकमेंट है उसका एम्बैंकमेंट्स रेडियस. ठीक है, एम्बैंकमेंट की रेडियस कितनी होगी? दैट इज आउटर सर्कल्स रेडियस. आउटर रेडियस वो कैसे होगी आपकी? लेट अस डिनोटेड बाय r2 which is equal to 1.5 plus the width which is equal to 4 meter. So adding this you will get 5.5 meter, isn't it? Now then what else we need? Nothing. h तो हमको इसका फाइंड करना है, एम्बैंकमेंट का h is find out. Now area here, volume of earth taken out of the well will be equal to volume of embankment, correct? Which will be equal to a hollow cylinder. So volume of earth taken out of the well, ये कौन से शेप का होगा? वेल सिलेंडर, which is equal to pi r square h is equal to volume of hollow cylinder. It is pi h into bracket r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या r यहाँ पे एम्बैंकमेंट की रेडियस कैपिटल आर ले लीजिए. ओके, या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये जो आउटर आपका जो सिलेंडर रहेगा, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर का पाई आर स्क्वायर एच. तो टेकिंग दिस पाई कॉमन, ओके, पाई एंड एच कॉमन, यू विल गेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं है तो ये, नहीं तो फिर हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो. नाउ वी कैन कैंसिल पाई एंड पाई फ्रॉम बोथ द साइड. ठीक है, दिस इज द वेल. वेल्स रेडियस इज व्हाट? r1 इज 1.5. सो दिस इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 14.
is equal to h, we have to find out capital radius, that is the radius of the outer ring, which is equal to 5.5 centimeter square, meter square, and radius of the well, which is equal to 1.5. So I'll remove the decimal. This is 15 upon 10 multiplied by 15 upon 10 multiplied by 14 is equal to h. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूले से. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज आइडेंटिटी? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. सो 5.5 माइनस 1.5 and 5.5 plus 1.5. This is 15 upon 10 multiplied by 15 upon 10 multiplied by 14 upon 1 equal to h multiplied by 5.5 minus 1.5 will be equal to 4 multiplied by 5.5 plus 1.5 is equal to 7. Now shift this. This is 15 upon 10 multiplied by 15 upon 10 multiplied by 14 upon 10 and shift 4 upon 1 and 7 upon 1 to left hand side by reciprocal 1 upon 7 multiplied by 1 upon 7 is equal to h. Now 7 ones are 7, 7 twos are 14, then 2 ones are 2, 2 twos are 4, then that's all. और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा. तो हाँ, ये भी हो सकता है 15 से 5 3s are 15 and 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 5 2s are 10, and the product of these 3 3s are 9 upon 2 2s are 4, 4 2s are 8 is equal to h. 9 upon 9 upon 8 is equal to h. Now divided, this is 8 ones are 8, then again 8 ones are 8, then 8 2s are 16 and 8 5s are 20, 8 5s are 40. Meter is equal to h. 1.125 meter is equal to the height of the embankment.